नमस्कार, मैं फ्यूचर गुरु नैनेश्वर श्री आप सभी का स्वागत करता हूं। कन्या राशि के लिए 2022 वर्ष किस प्रकार से रहेगा? क्या आप कोई नौकरी में आपको लाभ होने वाला है? नौकरी में प्रमोशन होने वाले हैं? व्यापार में वृद्धि होने वाली है? क्या आपको सच्चा प्यार मिलने वाला है? क्या आपके विवाह होने वाले हैं? क्या आप विद्यार्थी हो तो आपको पास होने के किस प्रकार से योग बन सकते हैं? क्या विदेश पढ़ने जाने हेतु जो मन की इच्छाएं हैं वो पूर्ण होने वाली है? इन सब बातों के जो आंसर्स हैं आपको हमारे साथ जुड़े रहने से मिल सकते हैं। यदि हमारे चैनल पे आप नए हो तो पहले हमारा चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और बेल आइकॉन जरूर प्रेस करें, जिससे हमारी रोचक जानकारियां आप तक जरूर मिलते रहें। विशेष रूप से इस वर्ष आपको किस प्रकार से फल मिलने वाले हैं, आइए जानते हैं। कन्या राशि के जातक जो अपने जीवन में पूर्ण प्रेम चाहते हैं, इस वर्ष थोड़ी सी सावधानी रखनी है। जनवरी, फरवरी और मार्च में यदि आप किसी व्यक्ति से प्रेम करते हो तो उसके साथ हमेशा प्रेम से बात करें। किसी प्रकार का आर्ग्यूमेंट यदि इन दिनों में आप करते हो तो आपका प्रेमी व्यक्ति आपसे बिछड़ सकता है। विशेष रूप से जिनके जीवन में प्रेम नहीं है उनके जीवन में अप्रैल, मई और जून में जिस स्थान पे आप काम कर रहे हो या जिस स्थान पे आप पढ़ाई कर रहे हो वहां पे आपको प्रिय व्यक्ति से मिलाप जरूर हो सकता है। खास करके इस वर्ष आपके ऊपर शनि की थोड़ी सी दृष्टि है, इसके लिए सावधानी से रहे, क्योंकि आपके ऊपर शनि की दृष्टि आपके प्रिय व्यक्ति के साथ तकरार बढ़ा सकती है। सुबह उठ के ओम शं शनैश्वराय नमः इस मंत्र का जाप यदि दैनिक रूप में किया जाए तो आपके और अपने प्रिय व्यक्ति के बीच में जो तकरार हो रही है वो जरूर कम कर सकते हो। इस वर्ष जो लोग विवाह करना चाहते हैं वो थोड़ी सावधानी रखें और आपको ये ध्यान रखना है कि जून, जुलाई और अगस्त में आप उनको विवाह के लिए प्रस्ताव जरूर रख सकते हो, पर उसके पहले यदि आपने किसी प्रकार की घाई या गड़बड़ की तो आपका प्रिय व्यक्ति आपसे नाराज हो सकता है। आइए आगे बढ़ते हैं। इस वर्ष आपका करियर किस प्रकार से रहेगा? खास करके इस वर्ष आपको करियर में कुछ खास ग्रोथ नहीं दिखाई देती। जो लोग जहां पे जॉब कर रहे हैं वहीं पे जॉब करें। जॉब चेंज करने की इस वर्ष आपको किसी प्रकार की चेष्टा नहीं करनी है। खास करके आपके ऊपर इस वर्ष में शनि की दृष्टि शुभ नहीं मानी जाती। इसके लिए आप अपने बॉस के साथ किसी प्रकार का आर्ग्यूमेंट इस वर्ष ना करें। खास करके जनवरी, फरवरी और मार्च में आपको अपने बॉस के साथ थोड़ी सी आर्ग्यूमेंट से बचना चाहिए। यदि आपसे कोई गलती भी होती है तो जल्दी से माफी मांग लीजिएगा, अन्यथा जॉब जाने के चांसेस भी दिखाई देते हैं। इस वर्ष आपको नए जॉब के लिए यदि ट्राई भी करना है तो जुलाई के बाद आप ट्राई कर सकते हो, पर उसके पहले जिस जॉब में आप बने हो वहीं पे बने रहें। जो लोग अपने व्यापार को बदल के दूसरा व्यापार करना चाहते हैं वो भी थोड़ी सी सावधानी लीजिएगा। किसी भी व्यक्ति पे इस वर्ष आपको ट्रस्ट करना नुकसानदेह हो सकता है। कन्या राशि के लिए खास करके इस वर्ष में फाइनेंशियल ग्रोथ भी थोड़ी सी कम दिखाई देती है। यदि कोई व्यक्ति से आप लोन भी लेते हो तो वो लोन पूर्ण न देने की वजह से आपके सम्मान में भी कमियां आ सकती हैं। आइए अब जानते हैं कन्या राशि के विद्यार्थियों के लिए इस वर्ष में किस प्रकार से योग दिखाई देते हैं। खास करके कन्या राशि के जातकों को इस वर्ष थोड़ा सा आलस हो सकता है। जो भी विद्याभ्यास वो कर रहे हो वहां पे मन आपका स्थिर नहीं रहेगा। यह स्थिति आपको विशेष लाभ नहीं देगी, क्योंकि समय का उतना सफलता और समय का उतना सहयोग नहीं मिल रहा है। इस वर्ष कड़ी मेहनत करने वालों को ही सफलता मिलेगी। विशेष रूप से यदि कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी आप कर रहे हो तो जुलाई के बाद पूरा फोकस आपको बढ़ाना है, पर उसके पहले यदि किसी प्रकार के एग्जाम्स दे रहे हो तो उसमें सफलता मिलने के संजोग बहुत ही कम दिखाई देते हैं। कड़ी मेहनत यदि रहेगी तो सफलता आपको जरूर मिलेगी। आपको इस वर्ष किसी प्रकार से बड़ा खर्चा करके पढ़ाई नहीं करनी है। यदि आपके पैसे ज्यादा लग रहे हैं पढ़ाई में तो इस वर्ष थोड़ा सा होल्ड कर लीजिएगा, क्योंकि सफलता अच्छी न मिलने की वजह से धन की भी हानि शिक्षा के लिए हो सकती है। आइए अब जानते हैं 2022 का वर्ष फाइनेंशियली आपको किस प्रकार से लाभ देगा। कन्या राशि के लोगों को विशेष रूप से इस वर्ष में जो काम आप कर रहे हो उसी से जुड़े रहने की सलाह आती है। यदि आपको काम बढ़ाने की इच्छा है तो परिवार के सदस्यों की सहयोग जरूर लीजिएगा, पर बाहर से लोन मत लीजिएगा।
यदि आपका कोई परिवार का सदस्य आपके साथ जुड़ के काम करना चाहता है तो उनका सहयोग लेके अपने कारोबार को आप बढ़ा सकते हो। पर इस वर्ष आप यदि किसी प्रकार के विदेश में स्थित अपने मित्र से सहयोग की अपेक्षा करते हो तो वो शायद सही समय पे सहयोग न करने की वजह से आपके काम में अड़चनें बढ़ सकती है। इसके ऊपर पूरी तरह से ट्रस्ट यदि किसी पे ना हो तो उनके साथ काम न करें। यदि आप पार्टनरशिप भी बढ़ाने की इच्छा रखते हो तो इस वर्ष थोड़ी सावधानी रखना बहुत जरूरी है। वर्ष के अंत में आपको निश्चिंत ही लाभ होगा। जुलाई के पश्चात फाइनेंशियल गेन जरूर होंगे। आपको इस वर्ष विशेष रूप से वाहन वगैरह चलाते समय ज्यादा सावधानी रखनी है। इस वर्ष आपके जो पैसे हैं वो आपकी हेल्थ के लिए खर्चा हो सकता है। आपको ध्यान रखना है, स्वास्थ्य में यदि पीड़ा आती है तो अच्छे डॉक्टर से परामर्श जरूर लीजिएगा, अन्यथा वो पीड़ा बढ़ने से आपके फाइनेंशियल नुकसान भी होगा और सही समय पे मानसिक और शारीरिक पीड़ाओं से आपको बाधा बढ़ सकती है। आइए अब जानते हैं कन्या राशि के लोगों का पारिवारिक जीवन इस वर्ष कैसे रहेगा। कन्या राशि के लोगों के मन की स्थिति थोड़ी सी गंभीर हो सकती है। परिवारजनों के साथ बात करते समय सही टोन ना हो तो घर पे कलेश भी हो सकता है। विशेष रूप से घर में आपको शिव जी की पूजा करना इस वर्ष बहुत जरूरी है, जो घर में शांति प्रदान करेगी। वर्ष के अंत में सब प्रकार के जो मन मुटाव है वो दूर जरूर होंगे, पर वर्ष के उत्तरार्ध में विशेष रूप से घर पे कोई पूजा या कुल देवी की पूजा करना आपको विशेष लाभदायी रहेगा। जनवरी, फरवरी और मार्च में घर पे यदि कोई नया सदस्य आता है तो उसके वजह से घर में कलेश बढ़ सकते हैं। अपने पति और पत्नी में किसी प्रकार की तीसरे व्यक्ति का आने की शंका भी हो तो थोड़ी सावधानी रखिएगा, अन्यथा विवाह में बहुत बड़ी बाधाएं आ सकती हैं। आइए जानते हैं कन्या राशि के लिए इस वर्ष में संतान के साथ किस प्रकार से संबंध रहेंगे। क्या आपकी संतान आपकी बातों को सुनेंगी? क्योंकि इस वर्ष आपको थोड़ी सी सावधानी रखनी है। अपने संतान के विवाह की जो चिंताएं हैं इस वर्ष आपको जरूर रहेंगी। इस वर्ष आपको अपनी कन्या की विवाह की चिंता बढ़ सकती है। विशेष रूप से यदि आपके पुत्र विवाह करना चाहते हैं तो किसी दूसरे कास्ट में विवाह करने के लिए इच्छा रखते होंगे तो उस वजह से घर में कलेश भी बढ़ सकता है। यदि आपकी संतान पढ़ाई करने के लिए विदेश जाना चाहती है पर अच्छे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में रिजल्ट बेहतर न मिलने की वजह से आपको संतान की एजुकेशन की भी चिंता बनी रहेगी। विशेष रूप से यदि कोई भी कार्य आपको करना है या आपके संतान को विदेश जाने हेतु या पढ़ाई हेतु आपको भेजना है तो आप अप्रैल के बाद जरूर शुरुआत करें, आपके कार्य में सफलता मिलेगी। पर साल के शुरुआती दिनों में आपको संतान के साथ किसी भी प्रकार के वाद विवाद में नहीं उलझना है, अन्यथा पूरे वर्ष तक आपका वाद विवाद बढ़ते रहेगा। विशेष रूप से आपके दूसरी संतान से आपको लाभ मिल सकता है। यदि वह संतान आपके कारोबार में जुड़ना चाहती है तो उनका सहयोग जरूर लें, आपको लाभ निश्चित मिलेगा। आइए अब जानते हैं आपका वैवाहिक जीवन 2022 में किस प्रकार से रहेगा। आपको बिगिनिंग में थोड़ा सा तकलीफ हो सकता है। जनवरी, फरवरी, मार्च आपका थोड़ा नेगेटिव हो सकता है, पति पत्नी में विवाद हो सकता है, पर चिंता न करें, अप्रैल के बाद संबंध मधुर जरूर होंगे। विशेष रूप से इस वर्ष आपकी पत्नी आपको कुछ अच्छी न्यूज जरूर दे सकती है जो निश्चिंत आपके घर परिवार में वृद्धि का सूचक माना जाएगा। खास करके आपके कारोबार में यदि आपकी पत्नी जोड़ना चाहे तो निश्चिंत अप्रैल के बाद उनको अपने कारोबार में जोड़ लीजिएगा। आपके संबंध और भी अच्छे होंगे और उनके सहयोग से आपके कार्य वृद्धि, धन वृद्धि जरूर होगी। आइए अब जानते हैं 2022 वर्ष कन्या राशि के व्यापारी लोगों को किस प्रकार से लाभदायक हो सकता है। कन्या राशि के जातकों को इस वर्ष ज्यादातर जनवरी, फरवरी और मार्च में कुछ नई इन्वेस्टमेंट व्यापार में नहीं डालनी है, ना ही कहीं से लोन लेना है। हो सके तो जो माल आपके पास पहले से पड़ा हुआ है या पहले के जो आपके पास कॉन्ट्रैक्ट है उसको कंप्लीट करने की कोशिश करिएगा। पर नए कॉन्ट्रैक्ट लेने के चक्कर में यदि कोई बड़ी इन्वेस्टमेंट आपने कर दी तो आपको बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है। अप्रैल, मई और जून में
आपके पास कुछ नए काम जरूर आएंगे, पर बहुत ही सावधानी से इस काम करना बहुत ही जरूरी है। यदि किसी प्रकार के लीगल डॉक्यूमेंट पे साइन करना पड़े तो बहुत ही सावधानी से जांच परख करके ही आप वो लीगल डॉक्यूमेंट पे साइन करिएगा। विशेष रूप से आपके लिए बहुत ही बेहतर समय अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर में आएगा, जो आपके इस वर्ष में जो भी नेगेटिविटी थी या पैसे की जो कमी थी उसको जरूर पूरा कर देगा, जो आपके व्यापार को जरूर बढ़ाने वाली है। आपको इस वर्ष व्यापार में नई इन्वेस्टमेंट लाने के लिए मार्केटिंग करना बहुत जरूरी पड़ेगा। आप नए लोगों से मिलोगे और नए लोगों से जुड़ोगे तो निश्चिंत ही वृद्धि होगी, पर आपको ये ध्यान रखना है कि नए लोगों को आपको अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर में अपने व्यापार में जोड़ना है। उसके पहले यदि कोई लोग आते हैं तो आपके साथ धोखा भी कर सकते हैं। अपने व्यापार का मार्केटिंग ज्यादा जल्दी करिएगा और बढ़ा सकते हैं तो जरूर बढ़ाएं, आपका सेल बहुत ही अच्छा होगा। आइए देखते हैं इस वर्ष आपका संपत्ति का योग किस प्रकार से रहेगा। इस वर्ष कन्या राशि के लोगों के पास ज्यादा पैसा तो नहीं आएगा, पर इतना पूरक धन रहेगा कि आप अपने लोन्स को कवर कर सकते हो। मेरी आपको खास सूचना रहेगी कि कन्या राशि के लोगों को इस वर्ष यदि कोई नई वस्तु ले न ले, अपने लोन को जरूर चुका दीजिएगा। ये भी एक प्रकार का बेनिफिट ही माना जाता है। कन्या राशि के लोगों को जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर ऐसे मास आएंगे जिसमें आपके कार्य में वृद्धि होना शुरू हो जाएगा और वर्ष के अंत तक आपके पास बहुत ही अच्छा फाइनेंस रहेगा। इस वर्ष जो भी आपके पहले के ओवरड्यूज हैं, क्योंकि 2021 वर्ष उतना आपके लिए शुभ नहीं माना गया था, पर चिंता न करें, 2022 में जितनी भी अच्छी कमाई होगी वो आपके ओवरड्यूज को कवर कर लेगी और हो सके तो लोन को खत्म कर दीजिएगा, आपको लाभ जरूर होगा। आइए जानते हैं कन्या राशि के लिए इस वर्ष में धन का योग किस प्रकार से रहेगा। खास करके इस वर्ष आपको मेहनत से पैसे मिलने वाले हैं और ये मेहनत के पैसे सही जगह पे जरूर लगेंगे, पर जून, जुलाई के पश्चात आपके ऊपर शनि की कुछ शुभ दृष्टि मानी जाती है। ये शुभ दृष्टि आपको लॉटरी, सट्टा या शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट करने के लिए बहुत ही अच्छा समय माना जाता है। कुछ पैसे आपको लगाने होंगे तो शेयर मार्केट में जरूर लगाइएगा, लाभ जरूर मिलेगा। और यदि आप अपने व्यापार के साथ साथ किसी दूसरे के व्यापार में भी इन्वेस्टमेंट करते हो तो लाभ जरूर मिल सकते हैं। नए लोगों के अपने व्यापार में जोड़ने के पश्चात आपका लाभ और भी बढ़ेगा। इसके लिए अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर में जितनी से बिजनेस में आपको नई अपॉर्चुनिटीज मिलती है वह बिजनेस में इन्वेस्टमेंट करिएगा, पैसे जरूर बढ़ेंगे। विशेष रूप से 2022 के वर्ष में कन्या राशि के लिए स्वास्थ्य को बहुत ध्यान रखना जरूरी है। इस वर्ष आपके स्वास्थ्य में उतार चढ़ाव बना रहेगा। इससे सबसे मेन कारण होगा आपका स्ट्रेस। आप अपने काम का इतना स्ट्रेस ले लोगे कि इस वजह से आपके स्वास्थ्य में बीपी बढ़ने के संयोग ज्यादा दिखाई देते हैं। इसके लिए नमकीन खाना या बाहर का खाना आपको त्याग करना पड़ेगा। यदि अपने खान पान का ध्यान रखा जाए तो स्वास्थ्य की पीड़ाएं बढ़ेंगी नहीं और दिनचर्या भी आपकी सही होनी चाहिए। अच्छा व्यायाम करना इस वर्ष आपको बहुत ही जरूरी है। यदि आपने अच्छा व्यायाम नहीं किया और कोई एक्सरसाइज नहीं करते हो तो शरीर का वजन बढ़ सकता है, जो आपकी पीड़ाओं को और भी बढ़ाएगा। इसके लिए खास करके कन्या राशि के लोगों को इस वर्ष अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना बहुत जरूरी है। कन्या राशि के जातकों को विशेष रूप से इस बार लकी नंबर है 6। आप 2022 में 6 नंबर को लकी मान सकते हो। किसी भी माह के 6, 15 और 24 तारीख को अपने नए काम की शुरुआत करना आपको बहुत ही शुभ रहेगा। आपको वेडनेसडे मतलब बुधवार भी बहुत ही शुभ रह सकता है। किसी प्रकार का काम करते समय थोड़ा क्रिएटिव लोगों के साथ जुड़े रहना आपके लिए ज्यादा लाभदायक रहेगा। और यदि आप खुद किसी क्रिएटिव काम से जुड़े हुए हो तो नए नए प्रोजेक्ट आपको जरूर मिलेंगे। जून के बाद आपका समय बहुत ही पॉजिटिव होने वाला है, तो नई इन्वेस्टमेंट और नए कामों को करने के लिए जून के बाद जरूर शुरुआत करें। आइए अब जानते हैं कन्या राशि के ऊपर इस वर्ष आने वाली पीड़ाओं को, संकटों को दूर करने के लिए आप किस प्रकार के ज्योतिष उपाय कर सकते हैं। विशेष रूप से इस वर्ष आपको पन्ना धारण करना बहुत ही लाभदायक रहेगा। आपको कनिष्ठिका उंगली में सोने में पन्ना धारण करना है।
यदि आपको सही पन्ना चाहिए होगा तो हमारे नंबर्स पे कांटेक्ट करके हमारे सहयोगी आपको इस बारे में जरूर जानकारी दे सकते हैं। विशेष रूप से ईश्वर शनि की शुभ दृष्टि न होने की वजह से स्वास्थ्य की पीड़ाएं भी बढ़ सकती है। आप शनि यंत्र अपने मंदिर में जरूर रखें और शनि की पूजा जरूर करें। इसके बारे में भी यदि आप जानकारी चाहते हो, जो यंत्र हम आपके नाम से सिद्ध करके आपको दे सकते हैं, इसके लिए आप हमारे सहयोगी को कांटेक्ट कर सकते हैं, वो आपकी मदद जरूर करेंगे। इस वर्ष विशेष रूप से आपको नीले रंग के वस्त्र नहीं पहनने हैं, अन्यथा बाधाएं बढ़ सकती हैं। किसी बड़े कार्य में जाते समय नीले रंग के वस्त्र ना पहने, अन्यथा आप अपनी पीड़ाओं को और भी बढ़ा लोगे। तो मैं चाहूंगा कि ये कन्या राशि के लोगों को विशेष रूप से इस वर्ष सावधानी रखनी है। यदि ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा तो लाइक जरूर करिएगा, और आप अभी कन्या राशि के लोगों को यानी अपने मित्र परिवार लोगों को भी ये वीडियो शेयर कर सकते हैं। और यदि और कोई जानकारी आपको हमसे चाहिए होगी तो हमारे दिए नंबर पे संपर्क कर सकते हो और कमेंट बॉक्स में जरूर लिख सकते हो। नमस्कार।